दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस की जिन्होंने एज ए चाइल्ड एक्टर टीवी में अपना करियर स्टार्ट किया। 16 साल की उम्र में शादी की और 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई। फिर बहुत ही जल्दी उनका तलाक भी हो गया। फिर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए टीवी इंडस्ट्रीज में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकता कपूर के सीरियल में कमोलिका का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्वशी ढोलकिया की वो बातें बताने वाला हूँ, वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उर्वशी ढोलकिया एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। उर्वशी की माँ एक हाउसवाइफ थी और उर्वशी के पापा एक पायलट थे। तकरीबन 1984 की बात है, जब उर्वशी मात्र 5 साल की थी, जब उनके पिता उनके घर में पहली बार कलर टीवी लेके आए थे। जब उन्होंने टीवी देखी तो उन्होंने अपनी मॉम से एक ही बात कही कि मुझे टीवी को बाहर से नहीं देखना है, मुझे टीवी के अंदर आना है। उन्हें नहीं पता था कि कैसे अंदर आते हैं, कैसे शूट होता है, लेकिन उर्वशी की माँ ने उनकी बात को माना और उर्वशी ने बार बार उनके सामने ये बात रखी कि मुझे टीवी के अंदर आना है। तो उनकी मॉम ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू कर दिया। उर्वशी एक बार अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर कनाडा गई हुई थी, जहाँ पे उनका एक फोटोशूट किया गया और इंडस्ट्रीज में उसको बांटा गया। जिसके बाद उर्वशी को टीवी एड्स में इंडस्ट्रीज में काम मिलना स्टार्ट हो गए। उन्होंने रेवती के साथ एक लक्स का एड भी किया था, जिसमें उर्वशी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। उर्वशी अपने बचपन से ही मल्टीटास्किंग कर रही हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये मल्टीटास्किंग के लिए एक प्रैक्टिस है। उन्हें आगे जाकर लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना है। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वक्त की रफ्तार। इसके बाद जब वो 14 साल की उम्र में थी तब उन्होंने देख भाई देख नाम के टीवी सीरियल में काम किया है। ये सीरियल काफी पॉपुलर भी रहा। इस सीरियल ने उर्वशी को काफी अच्छी खासी पहचान भी दिला दी थी। यही वो टाइम था जब उर्वशी को काम करते करते 8-9 साल हो चुके थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था और तब उर्वशी की जिंदगी में एक ब्रेक भी चाहिए थी। दरअसल उस टाइम उर्वशी की जिंदगी में कोई आ गया था। उर्वशी उसे प्यार करती थी और यही कारण है कि मात्र 16 साल की उम्र में उर्वशी ने शादी कर ली थी और शादी के एक ही साल में उर्वशी के बच्चे हो गए। यानी कि इस उम्र में बच्चे स्कूल के एग्जाम दे रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस टाइम पे उर्वशी ने करियर बना लिया था, अपनी पढ़ाई भी की और अब शादी करने के बाद वो माँ भी बन चुकी थी। उर्वशी की पर्सनल लाइफ में अब काफी दिक्कतें आने लगी। उनके हस्बैंड के साथ उनकी बनती नहीं थी। उस टाइम उर्वशी ने अपने हस्बैंड से अलग रहने का फैसला किया। उस टाइम उनको चैलेंज दिया गया कि अब वो अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगे। जो उनकी शादी अभी जो हुई थी वो टूट रही थी और उनके 2 बच्चों का क्या होगा। उर्वशी तो खुद एक बच्ची थी, वो कैसे उन 2 बच्चों को संभालती। जब ये दुख एक उनके ऊपर कम था तब एक और दुखों का पहाड़ उनके ऊपर आके टूट पड़ा जब उनके पति ने ये कह दिया कि वो 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उर्वशी ने ट्विंस पैदा किए थे, उनके 2 बच्चे हुए थे। 17 साल की उम्र थी और शादी उनकी टूट चुकी थी। उर्वशी अब करे तो क्या करे। ऐसे में उर्वशी ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और जो भी उनके साथ हुआ वो उन्होंने बता डाला। उर्वशी के पेरेंट्स ने उनकी प्रॉब्लम को समझी और उनको एक्सेप्ट किया और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। उर्वशी अपने छोटे बच्चों को लेकर फिर से अपने पेरेंट्स के घर आ गई। हालांकि वो पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और ऑप्शन भी कुछ नहीं था। ऑलरेडी उर्वशी अपने साथ 2 बच्चों को लेकर आई थी और जो उनके पिता थे वो भी रिटायर होके घर में बैठे थे। मदर हाउसवाइफ थी तो उर्वशी को काम तो करना ही था। बच्चों को मम्मी के भरोसे छोड़ा और फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज में काम ढूंढना शुरू कर दिया और जो काम मिलता वो करती रहती। उसी दौरान उनको बच्चों की फीस भरनी थी। 3000 रुपए का ये एक अमाउंट था जो उर्वशी को भरना था। उसके लिए उर्वशी ने अरेंजमेंट भी कर लिया था। उन्होंने टीवी सीरियल के एक एपिसोड का पायलट शूट भी किया था जिसके लिए उनकी फीस 3000 रुपए थी। तो उस दिन उर्वशी की वो प्रॉब्लम तो सोल्व होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने आधे पैसे ही दिए, यानी कि 1500 रुपए ही उन्हें प्राप्त हुए। उस दिन उर्वशी काफी सोच में आ गई कि 1500 तो आ गए, बाकी 1500 कहाँ से लाऊंगी, बच्चों की फीस कैसे भरूंगी। ये वो समय था दोस्तों जब उर्वशी मात्र 20 साल की थी। उर्वशी का कहना है कि लाइफ में उनको ऐसे चैलेंजेस कई बार झेलने पड़े और कई बार उन्हें ऐसे बुरे ताने भी सुनने पड़े, जैसे
के कोई आम इंसान होता तो वो टूट जाता। उर्वशी का कहना कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर पैसे नहीं है तो इतने जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उर्वशी ने इन तानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया और इन्होंने इस बात के साथ समझौता कर लिया कि ये तो होना ही है, सोसाइटी तो ऐसा कहेगी ही, आपको किसी भी कारण अपने काम को नहीं छोड़ना है। और इस तरह के डेडिकेशन के साथ उर्वशी जब आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं उनके इस डेडिकेशन का फायदा भी हुआ। उनके काम में और ज्यादा निखार आया, फ्री माइंड वो काम करने लगी और बहुत ज्यादा काम करने लगी। इसी दौरान उर्वशी एक सीरियल में काम कर रही थी, कभी सौतन कभी सहेली। ये सीरियल एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का था। तब एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में कई सारे सीरियल चलते थे। इसी दौरान एकता कपूर एक नया सीरियल बना रही थी, उसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी और ये सीरियल था कसौटी जिंदगी की। और इस सीरियल के लिए उन्हें एक नेगेटिव किरदार की जरूरत थी, एक फीमेल लीड जो नेगेटिव किरदार निभाए। उसी दौरान उर्वशी ढोलकिया एकता कपूर के केबिन में गए तो एकता कपूर ने देखते ही कहा, ये रही मेरी कमोलिका। हालांकि उर्वशी ये रोल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि इंडस्ट्री टाइप कास्ट करती है। अगर आपने एक बार नेगेटिव किरदार कर लिया तो आपको आगे चलकर भी नेगेटिव किरदार तो मिलेंगे ही, लेकिन पॉजिटिव रोल कोई नहीं देने वाला। यही कारण है कि उर्वशी इस रोल को करने के लिए आनाकानी कर रही थी। लेकिन टीम ने समझाया, एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर ने उनको बैठा कर उनका रोल समझाया। तब उनका स्क्रीन और लुक टेस्ट हुआ। उसके बाद उर्वशी मान गई कि वो इस किरदार को निभाएंगी। उर्वशी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका ये किरदार उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इस किरदार में न सिर्फ कैमरे पे आके डायलॉग ही नहीं बोलने थे, बल्कि इस किरदार की अपनी एक अलग छवि थी। फीमेल वैन का ये किरदार न सिर्फ कटाक्ष भरी बातें ही नहीं बोलती थी, ताने ही नहीं बोलती थी, बल्कि उसका गेटअप भी बहुत प्यारा था। कमोलिका ने एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री में शुरू कर दिया, डिजाइनर ब्लाउज का, डिजाइनर बिंदियों का, आई मेकअप का। और फिर वो कमोलिका की स्टाइल थी, जुल्फों को मरोड़ते हुए वो डायलॉग्स बोलना एक अलग ही छवि छोड़ती थी। कमोलिका का काम होता था लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी करना और अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना, षड्यंत्र रचना, बातों में उलझाना और अपनी अदाओं से रिझाना। कुछ ही समय में कमोलिका का ये किरदार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। इस शो का ये किरदार बहुत पसंद किया गया। इस शो ने न सिर्फ उर्वशी ढोलकिया को एक अच्छी पहचान दिलाई, बल्कि उनकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, उनकी बच्चों की फीस थी, वो अब दूर हो चुकी थी। अब उर्वशी ढोलकिया अपने बच्चों की न सिर्फ देख रेख कर पा रही थी, बल्कि अपने पेरेंट्स का भी देखभाल कर रही थी। हालांकि अभी उर्वशी के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। वो फुल टाइम बिजी रहा करती थी, बैक टू बैक शिफ्ट में वो काम किया करती थी। इसीलिए उर्वशी ने तब अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजा। हालांकि वो अपने बच्चों से दूर तो हुई, लेकिन उन्हें जरूर पता था कि इस दूरी का फल उन्हें जरूर मिलेगा, बच्चों का करियर बन जाएगा। और उधर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा और इधर वो अपने नए सफर पर निकल पड़ी। 7-8 सालों तक ये सीरियल चला। उर्वशी के किरदार को पसंद कर लिया गया था, लेकिन उनके इस किरदार की छाप ऐसी छूटी कि उर्वशी ने इसको चेंज करने की काफी कोशिश की और उसके लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इंडस्ट्री ने इन्हें टाइप कास्ट किया। कमोलिका वाले रोल के बाद ज्यादातर इन्हें नेगेटिव रोल ही प्राप्त हुए। इसलिए एक टाइम पर अपनी इमेज को ब्रेक करने के लिए उर्वशी ने कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया, ताकि वो कॉमेडी के जरिए कमोलिका वाली छाप को मिटा सके, लोग उनकी नेगेटिव इमेज को भूल जाए। 2012 में उर्वशी ढोलकिया बिग बॉस में नजर आई और इस बार वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की नजर आई और इस बार उनको इस शो में इतना पसंद किया गया कि इस बार वो बिग बॉस की विनर बनी, जहां उर्वशी के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि फैंस, उनकी फैमिली सब खुश थे। वहीं इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जिनका कहना है कि ये विनर कहीं न कहीं पहले से फिक्स्ड है। ये और कोई नहीं बल्कि गौहर खान ने कहा था। उर्वशी के बिग बॉस जीतने पर गौहर खान ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस शो में हर बार टीवी एक्ट्रेस ही जीत रहे हैं, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट था टीवी एक्ट्रेस
वर्सेस आम जनता। दोनों हिस्सों में होंगे तो हर बार टीवी एक्ट्रेस ही क्यों जीतते हैं। उर्वशी तब तो चुप रही, लेकिन अगले सीजन 7 में जब गौहर खान नजर आई और उन्होंने इस शो को जीता तो उर्वशी ने गौहर खान का वो ट्वीट उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि जैसा पिछली बार हुआ वैसा ही इस बार हुआ है, कि कैसे हर बार की तरह इस बार भी एक टीवी एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया। इस बार गौहर खान को पता चल गया कि उनसे गलती हुई थी और तब उन्होंने इस लड़ाई को उर्वशी के साथ खत्म की। उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। वैसे उर्वशी ढोलकिया इंडस्ट्री में इतनी सारी कंट्रोवर्सियों की हिस्सा नहीं रहती हैं, लेकिन ये एक कंट्रोवर्सी है जो उनके नाम हुई थी। उर्वशी ढोलकिया अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्रोटेक्टिव रखती हैं। इनफैक्ट आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि उनकी शादी किससे हुई थी और वो शादी आखिर टूटी क्यों थी। इंडस्ट्री में रहने के दौरान जहाँ एक्टर्स नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं, वहाँ उर्वशी ढोलकिया को पार्टनर ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो अपने करियर और अपने बच्चों की देखरेख में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। जिम्मेदारियां बहुत थी, इसलिए खुद के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाई। हालांकि इसी बीच उनका नाम साजिद खान के साथ जोड़ा गया था। साजिद खान जो कि एक डायरेक्टर हैं, उनके लिए कहा गया कि इन दिनों उर्वशी ढोलकिया उनके बेहद करीब हैं, लेकिन इस बात को उर्वशी ढोलकिया ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि मैं साजिद खान को सालों से जानती हूँ और 2014-15 के आसपास उनका साजिद खान से मिलना इसलिए हुआ था क्योंकि उर्वशी ढोलकिया का जो बेटा है वो साजिद खान को असिस्ट कर रहा था और उसी सिलसिले में साजिद खान से उनकी मुलाकात हुई। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसी बीच उर्वशी ढोलकिया का एक रिलेशनशिप रहा अनुज सत्यदेवा के साथ। उर्वशी और अनुज को कई जगह सपोर्ट किया गया। अक्सर दोनों गोवा हॉलीडेज पर भी जाया करते थे और इतना ही नहीं, साल 2019 में वो नच बलिए का हिस्सा भी रहे थे। लेकिन अनुज सत्यदेवा के साथ उर्वशी ढोलकिया का रिश्ता ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अनुज की मदर इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो ऑलरेडी 2 लड़कों की माँ है। हालांकि अब उर्वशी ढोलकिया काफी सिक्योर है। उन्होंने लंबे टाइम तक इंडस्ट्री को टाइम दिया है और कंटिन्यूअसली इस इंडस्ट्री में सर्वाइव भी किया है। और यहाँ तक आज बात करें उनके बेटों की, तो आज उनके बेटे बड़े हो चुके हैं। उर्वशी अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने बेटों के साथ रील बनाती हुई नजर आती हैं और ये वीडियोस आज उनकी सक्सेस का प्रमाण है कि मात्र 17 साल की उम्र में उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोनों बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत की और आज की डेट में उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की तैयारी में हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं। सागर और क्षितिज उनके 2 बेटों का नाम है। उर्वशी ढोलकिया की जिंदगी में हर चीज बहुत जल्दी हुई। उन्होंने काम करना बहुत जल्द शुरू किया। मात्र 6 साल की उम्र से वो काम कर रही थी। उनकी शादी जल्दी हुई। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 17 साल की उम्र में वो माँ बन गई। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आई। उनका तलाक शादी के 1 साल बाद ही हो गया था और वो भी तब जब वो 2 बच्चों की मदर थी। इतनी प्रॉब्लम और इतने चैलेंजेस होने के बाद भी उर्वशी मात्र 2 चीजों की वजह से इन चैलेंजेस से उबर पाई। पहला रीजन तो ये था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। पैसों के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं थी। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया था। पैसा कमाना वो जानती थी और इंडस्ट्री में वो एक लंबा टाइम बिता चुकी थी। नो डाउट उनके बच्चे हो गए थे, जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन काम उसके बाद उन्होंने बहुत किया और मेहनत भी बहुत की और इसलिए आज वो सरवाइव कर रही हैं। और दूसरा रीजन है पेरेंट्स का सपोर्ट। जैसा उर्वशी के साथ हुआ, अगर वैसा किसी और लड़की के साथ होता तो पेरेंट्स घर में रखने के लिए मना कर देते हैं। सोसाइटी का डर होता है, इन बातों को छुपाया जाता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन उर्वशी के पेरेंट्स ने इन सब चीजों की परवाह नहीं की और अपनी बच्ची को फिर से एक्सेप्ट कर लिया। और कहीं न कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट उर्वशी के लिए एक नया जन्म था। उर्वशी अपने माँ बाप के सपोर्ट के कारण ही एक सफल माँ बन पाई। तो ये थी कहानी उर्वशी ढोलकिया की। हमारी आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गायत्री का YouTube चैनल को।